अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट करेंगे 6.3 ग्रेड 10 और इससे पहले हम चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 की मल्टीपल एक्सरसाइजेज और चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है 6.3 और इसके अंदर हम मुख्तलिफ तरह के ग्राफ और मुख्तलिफ तरह के कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। सो पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे। कॉन्सेप्ट ये है आपका कि अगर द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, एक ऐसी इक्वेशन जिसकी पावर मैक्सिमम 1 होती है, उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। यानी अगर ये आप ग्राफ बनाते हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आएगा। किस केस के अंदर? अगर आपका वो एक लीनियर होगी। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर कहता है कि अगर आपने, ये आपका वर्टिकल लाइन टेस्ट है, कहता है अगर आप ग्राफ को ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस ग्राफ इफ इट इंटरसेक्ट एट ओनली वन पॉइंट, अगर वो सिर्फ एक पॉइंट पे कट करेगी तो ग्राफ आपका एक फंक्शन को शो करेगा, अदरवाइज नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक ग्राफ है, इस तरह से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की इस तरह, अगर तो ये उसको सिर्फ एक पॉइंट पर कट करेगा तो ये इसका मतलब है फंक्शन होगा, वरना फंक्शन नहीं होगा। मान लीजिए आपका इस तरह का एक सर्कल है, अगर आप वर्टिकल लाइन लगाएं, एक यहाँ पे कट करेगा, एक यहाँ पे कट करेगा, इसका मतलब है ये उसका ग्राफ नहीं होगा। इसी तरह अब अगर हम जाते हैं एक ऐसी इक्वेशन के ऊपर जो क्वाड्रेटिक होती है, यानी y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, चैप्टर 2 में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है, तो जो उसका ग्राफ होता है ना, वो क्या होता है आपका एक पैराबोला शेप यानी यू शेप का होता है। वो यू शेप ऐसे भी हो सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है और इस तरह से भी हो सकती है। यानी जब भी ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन नहीं होगा और उसके अंदर कर्व होगी तो वो क्या होगा आपका नॉन लीनियर। इसके बाद ज्यादातर जो हमारा इंटरेक्शन होगा इस एक्सरसाइज के अंदर वो होगा क्वाड्रेटिक के साथ। और उसके अंदर क्या है कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म है उसे हम कहते हैं ए, अगर ए आपका पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, यानी जब हम ग्राफ बनाएंगे ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा ऊपर की तरफ। और अगर आपका ए नेगेटिव होगा, पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड, तो यही आपका पैराबोला डाउनवर्ड की तरफ आएगा। अब चौथा कॉन्सेप्ट हमारे पास ये है, अगर वर्ड यूज होगा एक्स इंटरसेप्ट, इसका मतलब होता है हमेशा वाई क्या होगा आपका 0 होगा। और अगर आपका यूज होगा वाई इंटरसेप्ट, इसका मतलब है आपका एक्स 0 होगा। लास्ट पॉइंट जो आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा किसी भी पैराबोला के अंदर, दैट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वर्टेक्स आपका लोएस्ट में भी हो सकता है और आपका हाईएस्ट में भी हो सकता है। तो वर्टेक्स को कैसे फाइंड करते हैं और इसका तरीकाकार क्या है, अगर इसकी जरूरत पड़ी तो एक्सरसाइज में हम देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में अगर आप आए तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। कहता है कि आप ये चेक करें, 2 चेक आपने करने हैं। एक आपने ये करना है कि वो लीनियर है कि नॉन लीनियर, और एक आपने वर्टिकल लाइन टेस्ट करके बताना है वो फंक्शन है कि नहीं। याद रखिए अगर आपकी कर्व आती गई, जैसे यहां पे देखें, तो वो आपका क्या होगा नॉन लीनियर। तो पहला आंसर क्या होगा कि ये आपका क्या है नॉन लीनियर। दूसरा क्या है आपके वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं। वर्टिकल लाइन क्या थी? जो एग्जैक्टली वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। देखिए मैं ये वर्टिकल लाइन लगाता हूं, ये लगाता हूं, ये लगाता हूं, देखें ये कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर कट कर रही है। अगर सिर्फ एक पॉइंट पर कटिंग होगी तो क्या होगा, आप लिखेंगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, यानी ये आपका नॉन लीनियर भी है और फंक्शन भी है। अगर आप पार्ट 2 में जाएं, देखिए यहां पर अब ये भी कर्व है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो पहला आंसर क्या होगा नॉन लीनियर। और दूसरा आंसर, अब वर्टिकल लाइन लगा लेते हैं यहां पे। देखिए एक ही लाइन लगाने से मुझे पता चल रहा है एक यहां पे कटिंग हो रही है, एक यहां पे 2 पॉइंट पे कट हो रहा, तो आप लिखेंगे लीनियर एंड नॉट अ फंक्शन। ये हमारे पास हो गया। अब हम चलते हैं मूव करके पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब ये देखिए ये भी कर्व है, ये भी कर्व है, तो पहला पार्ट तो मेरे पास आ जाएगा कि नॉट लीनियर, क्योंकि ये आपका स्ट्रेट लाइन नहीं है। अब अगर आप वर्टिकल लाइन कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन लगाइए, यहाँ पर लगाएं या कहीं पर भी आप लाइन लगाएं, आपको नजर आएगा कि सिर्फ एक पॉइंट पे कटिंग हो रही है। तो आप क्या लिखेंगे, यस इट इज अ फंक्शन,
ये एक फंक्शन है। इसी तरह मूव करते हैं पार्ट 4 पे। अगर पार्ट 4 पे देखें तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स अ लीनियर। पहली बात तो ये एक लीनियर है। अगर वर्टिकल लाइन लगाएं, स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन, तो ये सिर्फ आपको एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बेसिकली ये क्या होगा, फंक्शन। यानी अगर आपका सिर्फ एक पॉइंट पर कट करे तो वो आपका एक फंक्शन होता है। इसी तरह अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट नंबर 5 की तरफ। अगर हम पार्ट नंबर 5 की तरफ देखें, यहाँ पर देखिए ये आपका एक पैराबोला है। अब हम उस डिटेल में नहीं जा रहे कि पैराबोला की कौन सी टाइप है, लेकिन पहली बात ये आपका स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखेंगे नॉन लीनियर, नॉन लीनियर। एंड दूसरी बात, अगर वर्टिकल लाइन लगाएं, देखें आप एक लाइन भी लगा लें, चेक हो जाए तो एक यहाँ पे कटिंग, एक यहाँ पे कटिंग, तो ये मेरे पास क्या होगा, आप लिखेंगे नॉट आ फंक्शन। उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब देखिए ये जो आपका है लगता तो हमें लीनियर है, लेकिन देखिए ये वी शेप है, तो ये भी क्या होगा आपका नॉट लीनियर, ये आपका लीनियर फंक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप वर्टिकल लाइन टेस्ट लगाएं तो सिर्फ एक पॉइंट पर कटिंग हो रही है, तो आप लिखेंगे यस इट इज अ फंक्शन। तो पहले सवाल के ऑलमोस्ट सारे पार्ट हम कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने ये बताया कि ये फंक्शन है या नहीं, और लीनियर है या नॉन लीनियर। सिंपल सी बात है, अगर आपको थोड़ी सी भी कर्व नजर आती है नॉट लीनियर होगा, और अगर आपको वर्टिकल लाइन लगाने से एक पॉइंट पे कट हो तो फंक्शन, दो पॉइंट पे कट हो तो आपका नॉट अ फंक्शन। नेक्स्ट मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए कहता है स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। आपने इसके ग्राफ को स्केच करना है। देखिए इसका बड़ा सिंपल सा तरीका ये है कि एक तो ट्रेडिशनल मेथड है, मतलब आप क्या करेंगे, x है और एक आपका y है। एक बार आप 0 ले लें, फिर एक बार ले लें आपका 1, एक बार ले लें -1। अगर आप कम से कम 3 वैल्यूज ले लेंगे तो आप फंक्शन को प्रेडिक्ट कर सकेंगे। ठीक है, देखिए मैंने x की वैल्यू 0 ली, मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, तो मेरे पास आ जाएगा 2। इसी तरह अगर मैं लेता हूँ 1, तो 3 इंटू 1 प्लस 2 ये आ जाएगा 5। और अगर मैं लेता हूँ -1, तो ये मेरे पास आ जाएगा आपका -3 प्लस 2 -1। सो ये मेरे पास आ गई लाइक दिस वैल्यू, और 1 पे मेरे पास वैल्यू आ रही है 5। अब जब ये वैल्यू आती है, आपने करना क्या है, इन वैल्यूज को स्ट्रेट अवे आपने ड्रॉ करना है। अब देखिए x की वैल्यू क्या है, 0, 1, 2, यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे मैं क्या देता हूँ आपका 2, 4, 6, यहाँ पे -2, -4, -6। अब देखिए 0 के ऊपर वैल्यू आ रही है 2। अगर आपका एक वैल्यू 0 हो, दूसरे पॉइंट के ऊपर आप डॉट लगा लेते हैं, मेरे पास आ गया ये 2। इसके बाद 1 के ऊपर आ रही है 5, ये 5 है, और x का 1, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद आपका -1 पे आ रही है आपकी -1, ये आपका -1 और ये आपका -1। तो इन पॉइंट्स को अगर आप स्केल से मिलाएंगे तो आपकी एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये इसका स्केच है कि y इज इक्वल टू 3x प्लस 2। और मज़े की बात, अगर किसी इक्वेशन की पावर मैक्सिमम 1 हो तो उसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है। दैट्स इट फॉर दिस पार्ट। अब हम चलते हैं इसके बाद इसके पार्ट नंबर 2 के ऊपर। देखिएगा अब यहाँ पे देखिए y इज इक्वल टू एक्स। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप कुछ वैल्यूज को सपोज करेंगे, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है दोनों बराबर हैं। अगर x की वैल्यू 0 पे लगाऊं तो y क्या आ जाएगा 0, x1 लगाऊं y1, 2 लगाऊं 2, -1 लगाऊं तो -1, -2 लगाऊं तो -2, क्योंकि देखिए ये x है। तो अगर मैं यहाँ पे 0 लगाऊं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0। अगर यहाँ पे -1 लगाऊं तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी -1। सो इन वैल्यूज को देखते हुए देखते हैं जी, अगर आप ग्राफ पे देखें 0, 1, 2, 3, 4, सिमिलरली -1, -2, -3, 1, 2, 3, -1, -2, -3। अगर आप अब इनको आप स्केल से भी करेंगे तो और एक्यूरेट चला जाएगा। 0 पे 0 है, कहता 1 पे 1, अगर आपका ये 1 है, ये 1, ये 2 है, ये 2, ये -1,
ये -1, ये -2, ये -2। अब अगर आप इनकी एक स्ट्रेट लाइन लगाएं तो मेरे पास आपका इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एंड दैट शोज द ग्राफ ऑफ दिस। तो ये मेरे पास एक आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। अब उसके बाद अगर आप तीसरा पार्ट देखिए तो यहाँ पे देखिए y = x²। डेफिनेटली ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? पैराबोला। पैराबोला को क्या बोलते हैं आप? यू शेप। अब देखिए यू शेप के लिए वही बात हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज ले लेते हैं। देखिए x और y मैं यहाँ पे 0, 1, 2, -1, -2 ले लेता हूँ वैल्यू। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे मैं कहता हूँ पुट वैल्यूज, तो मेरे पास आ जाएगा y = 0² यानी 0। अगर मैं 0 पुट करूंगा ये भी आ जाएगा 0। उसके बाद अगर मैं पुट करता हूँ 1 का स्क्वायर तो ये आ जाएगा 1। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर ये आ जाएगा 4। इसी तरह -1 अगर मैं पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 1, और अगर मैं -2 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4। यानी आपको पता है कि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या होता है आपका? पॉजिटिव होता है। पार्डन लाइट इज ऑफ, और यूपीएस में थोड़ी सी शायद आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आए, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम इसको कवर कर सकें। तो देखिए 0, 1, 2, -1, -2, तो मेरे पास ये देखिए ये मेरे पास 0 है। अब मैं लेता हूँ यहाँ पे x की वैल्यू 1, 2, -1, -2। अब देखिए क्योंकि 1 और 4 में वैल्यूज है, मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, -2, -4 एंड -6 एटसेट्रा। अब देखिए 0 पे 0 वैल्यू है, 1 पे 1, ये 1 है और ये 1, एंड 2 पर वैल्यू है 4। इसी तरह -1 पे भी 2 है, इसी लाइन के पैरेलल, -1 पे 1 एंड -2 पे -4। तो आप क्या करेंगे, ये पैराबोला इस तरह बनेगा अपवर्ड, इधर से इस पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से, तो मेरे पास ये उसका ग्राफ बनेगा। अब जब आप हायर लेवल में जाएंगे, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट, उसका वर्टेक्स, वो सारी चीज़ें फाइंड करेंगे, लेकिन आपके लेवल पे सिर्फ उसने आपको ये बोला है कि आपने क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को प्लॉट करना है, एंड दैट्स सो सिंपल, और वही हमारा टारगेट है। अब अगर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, देखिए कहता है y = 3x। अब ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन की अगर मैं बात करें, कुछ पॉइंट्स हम लेते हैं, तो मैं कहता हूं पुट वैल्यूज। अब x की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 0। किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है? 1 के बराबर। मैं एक टेबल बना लेता हूं, ये ज़्यादा बेटर रहेगा। 0, 1, 2, -1, -2, इस तरह से कुछ वैल्यूज ले लेते हैं ताकि हमारा काम ईजी हो जाए। अच्छा, अगर मैं 3 की पावर 1 लेता हूं तो ये तो 0 पे 0, 3 की पावर 1, 3। अगर 3 की पावर 2 लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 9। अब अगर मैं -1 लेता हूं, अब आपको पता किसी भी चीज़ की पावर अगर -1 होगी तो वो नीचे आ जाएगा 1/3, तो ये आ जाएगा 0.33। इसके बाद अगर 3 की पावर -2 लेता हूं तो ये आ जाएगा 1/3 की पावर 2, 1/9, 0.11 लाइक दिस। यानी आपकी अगर कोई भी वैल्यू ले लें, यानी अगर आप 3 की पावर 100 भी ले लें तो ये 0 पॉइंट में जाएगी, कभी भी इसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं आएगी। इसका मतलब है दिस लाइन इज वेरी क्लोज टू 0 लाइन, और इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या करेंगे कि आपका उसकी, क्योंकि ये बहुत क्लोज है तो हम स्टार्ट कर लेते हैं जी। 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3। तो अब यहाँ पे 3, 6, 9, 12। अब देखिए 0 पे 0 है, अगर हम इसके 0 पुट करते हैं तो 0 पे आपकी वैल्यू आती है 1, ये वाली 1 लगाएं अगर हम यहाँ पे तो ये आती है 3। अगर 2 लगाएं तो ये आएगी 9, और अगर हम 3 लगाते हैं फॉर एग्जांपल तो ये आपकी और 3 3 9 9 27 और ऊपर चली जाएगी। हाउएवर -1 पे अगर आप आते हैं तो 0.33 और 0.11, और ये इसी लाइन के करीब करीब आता जाएगा। इसे कहते हैं हम आपका इस एसिम्टोट, लेकिन ये हमारा चूंकि टॉपिक नहीं है हॉरिजॉन्टल एसिम्टोट, ये आपका वैल्यू 0 के करीब रहेगी लेकिन 0 के पास नहीं जाएगी। अब आप इनको जब ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हमारा एक कर्व आ जाएगी, एंड दैट्स द ग्राफ और द एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
अब एसिम्प्टोट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल वो चूंकि हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ समझने के लिए कि दैट लाइन इज क्लोजर टू जीरो और नॉट। ये हमारे पास इसका ग्राफ हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके पार्ट नंबर 2 पर चलते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, अब मॉडुलस आ गया है। आपको पता है कि मॉडुलस में क्या होता है कि अगर नेगेटिव वैल्यू भी हम पुट करें, यानी -2 इज इक्वल टू +2, पॉजिटिव वैल्यू तो खैर पॉजिटिव ही रहती है। अब हम क्या कर चुके, दोनों वैल्यूज बराबर हैं, हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज को ले लेते हैं। वेरी इजी, ये x ये y, अगर 0 पुट करूं तो आएगा 0, +1 का +1, +2 का +2, +3 का +3। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करूं तो ये भी आएगा +1, क्योंकि मॉडुलस क्या कर देता है, उसको पॉजिटिव कर देता है। अगर मैं -2 पुट करूं तो ये आएगा +2 और +3 लाइक दिस। अब हम जब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, इसी तरह 1 2 3। चूंकि x की जो भी वैल्यू x की वैल्यू हम नेगेटिव भी पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव भी, लेकिन आंसर हमेशा क्या आ रहा है, पॉजिटिव, तो हम सिर्फ वर्टिकल को मैं पॉइंट लिखूंगा 4। अब देखिए 0 पे 0 है। अब अगर आप नेक्स्ट चलते हैं तो मेरे पास क्या कहता है, 1 पे 1, ये 1 ये 1, 2 पर 2 एंड 3 पर 3। तो एक तो मेरे पास ये आ गया इस तरह का स्केच। अब इसी तरह देखिए -1 पे +1 है, ये -1 ये +1, -2 पे +2 है, -3 पे +3 है। तो ये आपका ग्राफ इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, और ये है मेरे पास मॉडुलस इक्वेशन का ग्राफ। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे, क्यूबिक फंक्शन। याद रखिए क्यूबिक फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो हमारे पास एक आपका एस शेप कर्व होती है। हम कर लेते हैं क्या, वही एक टेबल बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, याद रखिए 0 का क्यूब भी क्या होता है, 0 होता है। उसके बाद अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो 1 का क्यूब भी क्या होता है, आपका 1 होता है। x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है आपका 2 का क्यूब क्या होता है, आपका 8। इसी तरह अगर मैं -1 पुट करूंगा x की जगह पर, तो माइनस, क्योंकि पावर ऑड है तो ये आपका -1 आएगा, और -2 पे ऑड है तो -8 आएगा, एंड सो ऑन। अब हम करेंगे क्या, हम इन्हीं वैल्यूज को लेके आगे चलेंगे। लेट्स स्टार्ट। देखिए 0 1 2 3 -1 -2 -3, क्योंकि 8 तक जा रही तो मैं लिख सकता हूं 2 4 6 8, -2 -4 -6 -8। अब देखिए 0 पे 0 है, 1 के ऊपर अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करता हूं तो 1 के ऊपर मेरे पास वैल्यू आ रही है 1 अप्रोक्सीमेटली यहां पर, एंड 2 पे मेरे पास वैल्यू जा रही है आपकी 8 के पास, लाइक दिस। तो ये आपकी वैल्यू इस तरफ जा रही है। इसी तरह अगर मैं -1 पे चेक करूं तो -1 एंड -2 पे -8। तो इस तरह का मेरे पास जो कर्व आ रही है, दैट इज बेसिकली दी क्यूबिकल फंक्शन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, x+2। अब देखिए यहां पर एक चीज है कि अगर मैं यहां पर, मैं पहले आप एक काम करेंगे, पुट x+2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। मिनिमम में मैं -2 यहां पे लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं -2 लगाऊंगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 0, लेकिन यहां पे अगर मैंने -3 लगा दिया तो √-1 जो कि आयोटा है, और ये आ जाएगा नॉट डिफाइंड, यानी कम से कम वैल्यू आप -2 लगा सकते हैं, उसके बाद -2 से वैल्यू बड़ी आप लगा सकते हैं। सो ये आपका बेसिकली डोमेन और रेंज का जो कॉन्सेप्ट है वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि कहाँ पे फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाता है। अब देखिए मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ -2 से, -1 0 1 2, इस तरह -2 पे तो आ गया 0, -1 लगाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1 + 2, तो मेरे पास y की वैल्यू √1 क्या होता है, 1 के बराबर होता है। 0 लगाऊंगा अगर तो ये आ जाएगा √2। उसके बाद अगर आप 1 लगाते हैं तो 1 के लिहाज से वैल्यूज आपकी और चेंज होती जाएंगी, यानी अगर आप 1 लगाएंगे तो √3,
2 लगाएंगे 4 यानी √2। अब देखिए ये मेरे पास वैल्यूज आ रही हैं, इनको आप डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका -2 -1 0 1 2 3। अगर आप गौर कीजिए तो सारी वैल्यूज आपकी 1 2 3 मैं इस तरह से कर रहा हूं। तो अब -2 पे 0 है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब -1 पे y की वैल्यू 1 है, 0 पे अगर आप करते हैं तो √2 यानी 1 पॉइंट समथिंग, और 2 के ऊपर वैल्यू आपकी 2। तो अगर आप देखें तो ये आपका इस तरह से एक ग्राफ बनता है एंड दैट शोज द रेडिकल फंक्शन। ये मेरे पास इसका ग्राफ हो गया कंप्लीट, दैट्स पार्ट नंबर 4। अब अगर आप पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं, यहां पे देखिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू 1/x माइनस 1। अब यहां पे देखें तो वही बात x माइनस 1 है, मैं कहता हूं पुट x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा आपका ये अनडिफाइंड, क्योंकि 1/1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो जब आपका आप इसी वैल्यू कभी भी आपका 1 नहीं होनी चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका वर्टिकल एसिम्प्टोट। इसी तरह अब हॉरिजॉन्टल की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टली अगर मैं देखा जाए तो उसमें क्या होगा कि ऊपर आपकी मैक्सिमम पावर 0 है, नीचे 1 है, तो ये आपका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट की बात करेंगे वो y क्या आ जाएगा मेरे पास 0 के बराबर, यानी 0 के करीब इसकी वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या कि मुख्तलिफ तरह की वैल्यूज़ को लेते हैं इन वैल्यूज़ के करीब करीब करके। तो सबसे पहले हम कहते हैं जी, मैं कहता हूँ x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो देखिएगा y इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1, तो ये तो मेरे पास आ जाएगा 1, यानी x की वैल्यू 2 ली, y आ गया 1। इसके बाद x की वैल्यू हम ले लेते हैं, अब मान लीजिए 0.5, तो y आ जाएगा 1/0.5 माइनस 1। तो अगर हम 0.5 लेते हैं तो 1/-0.5, सो ये आ जाएगा 2 के बराबर, लेकिन माइनस का, यानी 0.5 पे ये आपके पास वैल्यू आ रही है -2। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू 3 लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/3 माइनस 1, यानी 1/2 यानी 0.5, तो 3 पे आ रही है 0.5। इसी तरह अगर मैं x की वैल्यू -1 लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1/-1 माइनस 1, 1/-2 यानी -0.5, तो -1 पे -0.5। इस तरह से मेरे पास 2 वेज वैल्यू का एक स्ट्रक्चर आ रहा है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इसके ग्राफ पे अगर हम देखते हैं तो मेरा ग्राफ किस तरह से बनेगा, लेट स्टार्ट। देखिए 0 1 2 -1 -2, इसी तरह 1 2 -1 -2। अब अगर हम फोकस करते हैं जी, तो अगर हम x की वैल्यू लेते हैं 2, तो y मेरे पास आता है वैल्यू आपकी 1 के करीब, यानी x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं 1। इसी तरह x की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो ये आता है 0.5 यहाँ पर, और अगर हम 1 लेते हैं तो डेफिनेटली इन्फिनिटी है जो आपकी एक वर्टिकल लाइन है, तो 1 से करीब करीब, तो ये आपका इस तरह से एक, क्योंकि एसिम्प्टोट है, यहाँ तक एक कर्व आ जाएगी। इसी तरह जब हम दूसरी तरफ जाएंगे -1, अब जब हम -1 लेते हैं तो ये आती है -0.5। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मज़ीद बात करते हैं -2 की, अगर बात करें x की वैल्यू -2, अगर मैं यहाँ पे पुट करता हूँ तो ये -3 0.33 समवट यहाँ पर, एंड इस तरह से हमारी ये वैल्यूज़ चलती जाएंगी और ये वाला आपका ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाएगा। सो ये मेरे पास क्या आपका आ गया इस तरह के फंक्शन का ग्राफ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन आपका एक इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे क्या कहता है इस क्वेश्चन में ये कहता है कि आप 3 चीज़ें बताएंगे, एक x इंटरसेप्ट, एक y इंटरसेप्ट, और एक आपने बताना है पैराबोला ओपन
अपवर्ड होता है या डाउनवर्ड, और इसको स्केच भी करना है। सो 3 चीजें आपको यहाँ पर बतानी है। क्वेश्चन आपका एक इजी क्वेश्चन है, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्या है जी आपका, कि आपने पहले बताना है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है। पहली बात, जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे, मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था, पुट y इज इक्वल टू 0, यानी 0 इज इक्वल टू x माइनस 1 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 1 के, यानी आपने x की वैल्यू 1 होगी और y की वैल्यू 0 होगी। ये मेरे पास आ गया x इंटरसेप्ट। उसके बाद मैं जाता हूँ जी y इंटरसेप्ट पे। अब y इंटरसेप्ट में क्या होता है, पुट x इज इक्वल टू 0, जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे y बराबर आ जाएगा, x की जगह पे आ गया 0 माइनस 1 का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, यानी x का 0 है y का 1, ये मेरे पास आ गया y का इंटरसेप्ट। अब हमने ये देखना है कि ये आपका ऊपर की तरफ ओपन होता है या आपका नीचे की तरफ ओपन होता है। इसके लिए क्या होता है, देखिए x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव है। जब पॉजिटिव है हम लिखेंगे व्हेन a इज पॉजिटिव सो ओपन अपवर्ड, ये आपका ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब अगर हम देख लेते हैं, हमारे पास ये 2 वैल्यूज तो आ चुकी हैं, यानी x का 1 है तो y का 0 है, और अगर x का 0 है y का 1, तो ये देखिए 1 2 3 1 2 3। अब 2-3 तरीके इसको करने के हैं, लेकिन हम सिंपल करते हैं। देखिए x इंटरसेप्ट, x का 1 है y का 0, और y इंटरसेप्ट y का 0 x का 1, यानी y इंटरसेप्ट x का 0 y का 1, ये वाला। मजीद अगर आप यहाँ पे एक वैल्यू ले लेते हैं, 2x की वैल्यू 2 ले लें, अगर 2 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये आता 1 यहाँ पर। तो मेरे पास इस तरह का एक पैराबोला बनेगा जो कि ऊपर की तरफ हो रहा है। ये वाला जो पॉइंट है इसका y इंटरसेप्ट, ये मेरे पास क्या है 0 1, और ये जो पॉइंट है ये आपका है 1 0, एंड ये वाला पॉइंट जो मैंने अभी फाइंड किया, ये x का 2 है y का 1 है, और यही आपके लिए काफ़ी है। आपने x इंटरसेप्ट बता दिया, y इंटरसेप्ट बता दिया, ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है ये बता दिया, और 3 पॉइंट्स ले लिए। ये मेरे पास है पार्ट नंबर 1। अब देखिए अगर मैं जाता हूँ इसके पार्ट नंबर 2 की तरफ, ये भी आपका एग्जैक्टली सेम है। देखिए मैं कहता हूँ x इंटरसेप्ट। अब जब आप x इंटरसेप्ट की बात होती है तो आप लिखेंगे, क्योंकि मतलब y बराबर है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, क्योंकि y आपका फंक्शन के बराबर होता है। मैं x इंटरसेप्ट y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, उधर आ जाए तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अंडर रूट लिया तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 अगर मैं करते हैं तो बेसिकली मेरे पास पॉइंट्स क्या आ गए आपका, माइनस 1.410 एंड प्लस 1.410। ये मेरे पास 2 आपके x इंटरसेप्ट आ चुके हैं। अब मैं लिखूंगा y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या होता है, x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y बराबर आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 2, ये आ गया 2, यानी x का 0 होगा और y की वैल्यू आपकी 2 होगी। ये मेरे पास आ गया उसका y का इंटरसेप्ट। तीसरी बात, चूंकि ये देखिए ये हमारे पास क्या है ax स्क्वायर, a इज नेगेटिव सो ओपन डाउनवर्ड, ये आपका नीचे की तरफ ओपन होगा। ये मेरे पास पॉइंट्स आ चुके हैं। अब जब हम इसके डाउनवर्ड ओपन की बात करते हैं तो देखिएगा ये मेरे पास क्या पॉइंट 0 1 2 माइनस 1 माइनस 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2। अब देखिए मेरे पास पॉइंट्स क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है, y की वैल्यू x की वैल्यू 0, y का 2 ये। उसके बाद अगर हम x इंटरसेप्ट की बात करें तो 1.410 नेगेटिव का एंड 1.410 पॉजिटिव का, इनको आप यहाँ पे मिला दीजिए। ये मेरे पास आ गया आपका डाउनवर्ड पैराबोला। याद रखिए आप इनके दरमियान में मल्टीपल पॉइंट्स लेके और भी वैल्यूज निकाल के कैलकुलेट कर चुके हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसने हमसे सिर्फ पूछा है कि ये डाउनवर्ड खुलेगा, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है,
इसका y इंटरसेप्ट क्या है, अगर y इंटरसेप्ट की बात करें तो ये आ जाएगा 0 2, इसकी बात करें तो 1.41 जिसे हमने √2 कहा था 0 और -1.41 0 लाइक दिस एंड दैट्स इट। उसके बाद हम चलते हैं जी इसके पार्ट नंबर 3 पर। अब अगर हम पार्ट नंबर 3 की बात करते हैं, देखिएगा 3 - x + 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो सिंपल सी बात ये है, पहले अगर मैं बात करता हूँ x इंटरसेप्ट, जब हम x इंटरसेप्ट की बात करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा y = 3 - अब देखिए ये फार्मूला बनना है a + b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 2 × x × 2, तो ये आ जाएगा 3 - x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, लेकिन बाहर माइनस का साइन, तो -4, 2 2 = 4x -4x। अगर मैं फाइनल तरतीब दूं तो ये आ जाएगा मेरे पास -x² -4x -1 और ये आ गया y। चूँकि हमने x इंटरसेप्ट फाइंड करना है, यहाँ पे लगा देंगे 0, तो -x² -4x -1 सबको उधर ले आए, तो x² + 4x + 1 = 0। जब ये आता है, अब हमारे पास ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x की दो वैल्यूज हम निकालना चाहते हैं, हमें पता है x = क्या होता है -b ± √b² -4ac/2a। अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है आपकी 4 एंड c की वैल्यू आपके पास 1 है। इन तीनों वैल्यूज को यहाँ पर पुट अगर हम करते हैं तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं, और एक वैल्यू आती है आपकी -0.268/0 और दूसरी आती है आपकी -3.732/0। याद रखिए, ये आप कैलकुलेटर में जाके अगर आप जाते हैं नंबर 1 मॉड इक्वेशन, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c जाते वहाँ पुट करते हैं, वहाँ से भी आप ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये मेरे पास आ गया x इंटरसेप्ट। अब अगर मैं y इंटरसेप्ट की बात करता हूँ, मैं लिखूंगा पुट, पहले आपका आ जाएगा y इंटरसेप्ट, पुट y = 0, y इंटरसेप्ट के लिए x = 0, तो मेरे पास आ जाएगा y = अब अगर मैं इसी इक्वेशन को अगर फोकस करूँ, ये वाली x² -4x -1 था ना, तो ये आ जाएगा -0 का स्क्वायर -4 × 0 -1, तो ये आ जाएगा -1, तो बेसिकली आ गया 0 और -1। अब मेरे पास ये चीज़ें तो आ चुकी हैं। अब मुझे क्या करना है बेसिकली, क्योंकि ये एग्जैक्ट किसी पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा, अब मैंने इनको ड्रॉ करना है। जब मैं इनको ड्रॉ करूँगा तो डेफिनेटली पहली बात तो ये है, चूँकि ये आपका क्या है y = -x² -4x -1, तो ये ax² + bx + c होता है, तो a यहाँ पर -1 है, तो ये क्या होगा ओपन डाउनवर्ड। तीसरी बात ये क्या कि ये आपका ओपन डाउनवर्ड होगा। जब ये आपका ओपन डाउनवर्ड होगा, अब हम इसके लिहाज से इसकी फर्दर बात करेंगे। अब चूंकि मेरे पास सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एक्स इंटरसेप्ट भी आ चुका है, वाई इंटरसेप्ट भी आ चुका है, ओपन डाउनवर्ड भी आ चुका है, लेकिन यहाँ पर वर्टेक्स नहीं है। याद रखिए वर्टेक्स क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट, वो कैसे आता है, x = -b/2a। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज़ थी, उन वैल्यूज़ के लिहाज से अगर देखा जाए तो मेरे पास वैल्यूज़ क्या आ रही थी, अगर हम इक्वेशन की बात करें -x² -4x -1 था ना, तो ये आ जाएगा -4/2 × -1। तो ओवरऑल x की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है 4/-2 यानी कि -1, तो x मेरे पास आ रहा है -1। अब मैं कहता हूँ पुट इन स्टेटमेंट, तो जब स्टेटमेंट में पुट करेंगे y = -1 का स्क्वायर 4 × -1 -1, ये आ गया 1 + 4 -1। तो जब हम इस तरह करते हैं, हमारे पास -1 का स्क्वायर क्या था आपका 1, ये -2 है, पार्डन, -2 का स्क्वायर ये आ गया 4 एंड 4 × -2 8 और ये -1, तो ये आ गया आपका 8, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका -1, यानी -2 का स्क्वायर बाहर आपका माइनस है, तो ओवरऑल ये आ जाएगा 3। सो मेरे पास आ गया
-2 एंड 3। अब अगर आप सारी चीज़ें देख लें, देखें वर्टेक्स आ गया है -2 और 3। उसके बाद आपका एक्स इंटरसेप्ट, इनकी वैल्यूज़ मेरे पास जो आई थी वो आई थी, अगर मैं आपको बता सकूं, -0.2680 एंड -3.7320। और वाई इंटरसेप्ट मेरे पास आया था जब मैंने उसकी वैल्यू फाइंड की थी तो 0 और -1। अब इन वैल्यूज़ की बेस के ऊपर हम पूरे का पूरा ड्रॉ कर लेंगे। देखिएगा 1 2 3 और यहाँ पर आपका 1 2 3 ये माइनस का है, उसके बाद +1 2 एंड 3। अब अगर आप फोकस करते हैं तो वर्टेक्स आ रहा है x का -2 y का 3, ये वाली वैल्यू आ रही है वर्टेक्स की। उसके बाद दूसरी वैल्यू अगर आप देखें एक्स इंटरसेप्ट जो आपका आ रहा है -3.73, ये आपका -4 है यहाँ पर, एंड दूसरी है -0.268 यहाँ पर, और 0 -1 ये वाला पॉइंट। तो ये मेरे पास जो वर्टेक्स आया है -2 3 आया है, ये वाला जो पॉइंट मेरे पास आया है -3.7320 आया है, और ये वाला जो पॉइंट आया है दैट इज 0.2680 आया है नेगेटिव का, और ये वाला जो पॉइंट आया है 0 और -1। तो ये कम्प्लेक्स क्वेश्चन था, और याद रखिए इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आई होप यू गॉट दी होल आइडिया। तीसरा पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलते हैं पार्ट नंबर 4 जो कि इसका लास्ट पार्ट है उसकी तरफ। fx = -x² + 2x + 3। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, पहली बात देखिए ax² + bx + c, a यहाँ पे नेगेटिव है, तो पहली बात है पैराबोला ओपन्स डाउनवर्ड। ये पैराबोला आपका डाउनवर्ड ओपन होगा। जब आपने ये कर लिया उसके बाद अब अगले स्टेप्स पे चलते हैं। एक्स इंटरसेप्ट, तो याद रखिए जब हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करते हैं वही बात कि पुट y = 0, तो ये आ जाएगा 0 = -x² + 2x + 3। तो अब हम क्या करते हैं, इनको उधर ले आते हैं, x² - 2x - 3 = 0। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊं तो -3x² - 3x + 3 1 3 होता है, 1x - 3 = 0। कॉमन लिया x, तो x - 3 + 1 x - 3, तो दो फैक्टर आ गए x - 3 एंड x + 1 = 0। तो मेरे पास x इंटरसेप्ट की दो वैल्यूज आ गई, x बराबर आ गया 3 के एंड x + 1 = 0, x बराबर आ गया -1 के, यानी 3 और 0 -1 और 0, ये दो आ गए मेरे पास x इंटरसेप्ट। अब मैं आगे चलता हूँ। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0, तो y बराबर आ जाएगा -0² + 2 × 0 + 3, यानी x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। ये चीज़ भी आ गई, चूँकि अब मेरे पास कोई एक्यूरेट पॉइंट के ऊपर नहीं आ रहा, तो सिंपल सी बात है मैं यहाँ पर भी जाऊँगा किसकी तरफ, वर्टेक्स की तरफ। तो वर्टेक्स का x क्या होता है, मैंने आपको बताया था -b/2a, तो -b देखिए यहाँ पर 2 है / 2a, a -1 है, तो ये आ जाएगा आपका 1। और जब ये 1 आपके पास आ गया वर्टेक्स का पुट इन स्टेटमेंट, तो ये आ जाएगा आपका f(x), यानी y बराबर आ जाएगा f(x). अब x की वैल्यू 1 आई है, -1² 2 × 1 + 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस किया कितना आ गया 4, तो ये आ जाएगा 1 4। सो बेसिकली वर्टेक्स क्या आ गया 1 4। अब अगर मैं पैराबोला यहीं पे डिज़ाइन कर देता हूँ, आल्दो जगह थोड़ी है लेकिन कर लेते हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3 1 2 3 4 -1 -2 -3 लाइक दिस। अब देखिए वर्टेक्स क्या x का 1 y का 4, x का 1
y का 4, ये वाला पॉइंट आ रहा है जी 1 4 वर्टेक्स। उसके बाद x इंटरसेप्ट 2 है 3 0 एंड -1 0, ये आपका है 3 0, ये आपका -1 0। अगर y इंटरसेप्ट की बात करें 0 3, ये। अब आप देखिए इन पॉइंट्स को मिला दीजिए, तो ये बन जाएगा मेरे पास उसका पैराबोला। याद रखिए 4 पॉइंट्स हैं, एक आपका वर्टेक्स, एक आपका 2 x इंटरसेप्ट, एक आपका y इंटरसेप्ट, और ओपन अपवर्ड या डाउनवर्ड का पता चलता है हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू होती है उससे पता चलता है। अब देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इसका मिडल क्वेश्चन है। कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ h एंड k इफ y इज इक्वल टू दिस, कट्स x एक्सिस एंड y एक्सिस एट दिस पॉइंट। इन दो पॉइंट्स के ऊपर आपकी कटिंग होती है इस कर्व की। वेरी सिंपल, हम कहते हैं एट 0 2। आपको पता है कोई भी ऑर्डर पेयर होता है, पहली वैल्यू आपकी क्या होती है x, दूसरी वैल्यू होती है आपकी y। यहाँ पे पुट कर दें y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। अब x की वैल्यू 0 है, h इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 प्लस k एंड y इज 2। जब आप पुट करते हैं ये आ गया 0 प्लस k, यहाँ पे 2, तो k की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, जो कि एक बहुत सिंपल काम था। उसके बाद कहता है एट, दूसरा पॉइंट क्या, -3 0, यानी x की -3 है, y की 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल टू एच एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस k। अब x की जगह पे आ जाएगा -3 प्लस 2 इंटू -3 प्लस, अब k की जगह हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, ये आ गया 2 और यहाँ पे आ गया 0, तो यहाँ पे आ गया -3 का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये आ गया 9h -6 प्लस 2 इक्वल टू 0। -6 प्लस 2 कितना होता है, -4। देखिए 9h -4 इक्वल टू 0, ये -4 उधर चला जाएगा, 9h इज इक्वल टू 4, h इज इक्वल टू 4/9, तो ये मेरे पास आपकी h की वैल्यू आ गई और ये मेरे पास आपकी k की वैल्यू आ गई। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। पार्ट नंबर 6 है, देखिएगा, एक लीनियर है और एक आपका क्वाड्रेटिक है। इसका पैराबोला बनेगा और इसकी स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये तो हमें पता है। अब कहता है कि इनको सॉल्व करो। सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि आपने ये काम करना है कि ये दोनों ग्राफ किस पॉइंट के ऊपर मीट करेंगे, दैट इज आवर टारगेट। उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल कर दो। पुट f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x, तो मेरे पास यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा कैसे, x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब जब आप इक्वेट करेंगे 2 से 2 आपका कट गया, इसको उधर ले जाएं, 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब अगर आप मज़ीद देखें तो x कॉमन लें तो x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो दो आंसर आ गए, एक आ गया x इज इक्वल टू 0 और एक आ गया x माइनस 4 यानी x इज इक्वल टू 4। तो याद रखिए x की ये दो वैल्यूज़ होंगी। अब आपने वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे ये दोनों ग्राफ कट करते हैं। तो बहुत आसान तरीका है, इन दोनों यानी पहले इन दोनों को इक्वेट किया, दो वैल्यूज़ आ गई, इन दोनों वैल्यूज़ को किसी एक में पुट कर दें। आसानी के लिए आप इसमें पुट कर दें। मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 0 इन f ऑफ x, तो मेरे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 यानी कि 2, यानी पहला पॉइंट आएगा 0 और 2, यहाँ पर ये ग्राफ मीट करेगा। दूसरा पॉइंट ये वाला x इज इक्वल टू 4 इन f ऑफ x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 यानी 4 और 6। तो ये वो दो पॉइंट हैं जिनके ऊपर इन ग्राफ ने मीट करना है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास बहुत आसान एक तरीका आ गया कि आंसर ये आना हमें पहले पता चल गया। अब आप एक काम करेंगे, इन दोनों की सपोज वैल्यूज़ लेनी है, x की 0 और x की 4। देखें ये f ऑफ x है। आप एक काम कीजिए, सवाल आपका बहुत इजी हो जाएगा। x y, x की 0 1 2 3 4, अब यहाँ पे पुट करते जाएं। जब मैं यहाँ पे 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस 2 क्या होगा 2,
1 पुट करूंगा, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 2 पुट करूंगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 3 पुट करूंगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6, 4 पुट करूंगा, 4 प्लस 2 कितना हो जाएगा 6। अच्छा, यानी 3 पुट करूंगा, 3 प्लस 2 5, पार्डन, एंड 4 करूंगा तो 6। लो जी, एक ग्राफ तो मेरा ये बनेगा लाइन का। जी ऑफ एक्स पे आ जाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। याद रखिए मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है इसलिए मैंने डायरेक्ट कर लिया, अब मैनुअल भी कर सकते हैं। कैसे, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। 1 पुट किया, 1 प्लस 2 दैट इज 3, इस तरह से। अब यहाँ पे आए, मुझे पता है x 0 और 4 के दरमियान में है, तो वही बात पहले वही वैल्यू मैं ले लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 0 पुट करता हूँ, 0 का स्क्वायर 0, माइनस 3 इंटू 0 0, तो ये आ जाएगा 2। 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1, 2 पर 1 3, माइनस 3 कितना हो गया 0। उसके बाद मैं 2 पुट करता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 6, और यहाँ मैं कर देता हूँ 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, ये आ गया 4 माइनस 6 प्लस 2 दैट इज 0। अच्छा, उसके बाद 0 के ऊपर आपका वैल्यू 2 है। अब मैं फर्दर वैल्यू ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल -1 लेता हूँ, -1 का स्क्वायर 3 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 प्लस 2, ये आ जाएगा 6। अच्छा, उसके बाद मैं अगर आपकी वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ मान लीजिए 4, तो 4 का स्क्वायर -3 इंटू 4 प्लस 2, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 18, माइनस 12 6, ये आ गया 4, ये 6 आएगा, तो 4 पे आ गया 6। इसी तरह 0 पे आ गया 2। अब आप देखते हैं, इनको हम ड्रॉ करते हैं। 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3, इसी तरह 2 4 6 8। अब देखिए मैं लाइन को ड्रॉ करने लगा हूँ। पहले 0 पे 2 है, x का 0 y का 2, 1 पे 3 है, 2 पे 4 है, 3 पे 5 है, एंड 4 पर 6 है, ये 5 है। ये मेरे पास आ गया इस लाइन का ग्राफ। अब मैं जा रहा हूं पैराबोला के ऊपर। अब पैराबोला जो मेरे पास था इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मैं पैराबोला के अंदर 0 पुट करता हूं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 में जब मैंने 0 पुट किया तो ये आया 2। उसके बाद जब मैंने इसके अंदर 1 पुट किया, इसी पैराबोला में जब मैंने 1 पुट किया x का, तो ये मेरे पास आ गया 1, 2 पे ऊपर 0 और 1 के ऊपर ये आपका 0 आ गया। फिर 2 पुट किया तो यहाँ पे भी आ गया मेरे पास 0, तो इसका मतलब समवट आपका यहाँ पे आपका इसका वर्टेक्स है। फिर आपने जब 4 पुट किया तो ये आ गया 6। तो बेसिकली अगर आप देखें, ये ग्राफ आपका इन 2 पॉइंट्स पर कट कर रहा है। एक पॉइंट था 0 2 और एक था आपका 4 6, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। अगर आपको ये पॉइंट चाहिए वर्टेक्स, तो ये आप निकाल सकते हैं वही -b/2a के फार्मूले से, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो ब्लैक पॉइंट्स हैं दैट आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ एंड दैट्स इट। इसका एक पार्ट और भी मौजूद है, देख लेते हैं इसको भी। देखिएगा 2x + 5 एंड 2x² + 1, मेरे पास ये स्टेटमेंट है। अब इनका भी हमने सोल्यूशन निकालना है, तो हम कर देते हैं जी पुट f of x इज इक्वल टू g of x। तो ये आ जाएगा 2x + 5 और ये आ जाएगा 2x² + 1। अब हम थोड़ी सी इनकी तरतीब सेट करें, इन दोनों को उधर ले जाते हैं। 0 इज इक्वल टू 2x² माइनस 2x माइनस 5 + 1, 2x² माइनस 2x माइनस 4 इक्वल टू 0। और मज़ीद अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये उधर जाके ख़त्म हो जाएगा। तो मेरे पास फाइनल आ जाएगा x² माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टराइज करें, -2 2 1 ज़ा 2, पार्डन यहाँ पे 1x है, तो ये आ जाएगा x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाए तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लिया x माइनस 2। तो बेटा ये फैक्टराइजेशन आपने पहले पढ़ा हुआ है, x माइनस 2 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। दो आंसर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू 2
एंड दूसरा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x बराबर आ जाएगा -1 के। तो ये मेरे पास आपके वो दो पॉइंट्स हैं। अब आप किसी एक में पुट कर दें, या इसमें या उसमें, लेकिन ये ज़्यादा इजी है तो मैं इसमें पुट कर देता हूँ। 2x प्लस 5 में पुट इन f ऑफ x, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, और 2 इंटू 2 प्लस 5 ये आ जाएगा 9, यानी 2 और 9 पे कटिंग होगी, एंड 2 इंटू -1 प्लस 5 -2 प्लस 3, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, तो -1 और 3। तो इन दो पॉइंट्स के ऊपर इन दोनों ग्राफ्स में आपस में कट करना है। ये तो मेरे पास इजी हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखिए x की वैल्यू -1 और 2 है, तो आप जो टेबल बनाएंगे, जो वैल्यूज़ लेंगे, सपोज ये एफ ऑफ एक्स है, ये आ गया जी 2x प्लस 5। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ क्या ले रहा हूँ, जहाँ पे कटिंग हो रही है, कौन सी, -1, 0, 1 और 2। देखिए अगर मैं -1 यहाँ पे लेता हूँ, 2 इंटू -1 प्लस 5, तो ये आ जाएगा 3। अगर मैं 0 लेता हूँ, 2 इंटू 0 0 प्लस 5 5। अगर मैं 1 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 7। अगर मैं यहाँ पर 2 लेता हूँ तो ये आ जाएगा 9, यानी 1 पे 7 एंड 2 पे 9। तो मेरे पास बेसिकली ये वाले पॉइंट्स आ जाएंगे। अब आ जाते हैं पैराबोला के ऊपर, 0, 1, 2, -1, इस तरह। जब 0 लूँगा, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1। अगर 1 लूँगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 इंटू 1 1 प्लस 2, 1 पे 3। अगर मैं 2 लेता हूँ, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8 प्लस 1 9, लाइक दिस। इसी तरह अगर मैं -1 लेता हूँ, -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1, 1 2 2 प्लस 1 3, तो -1 पे 3, लाइक दिस। अब अगर आप देखें दोनों ग्राफ के ऊपर मैं जा रहा हूँ जी, 0, 1, 2, 3, 4, -1, -2। अब पहले मैं जा रहा हूँ इस लाइन के ऊपर। लाइन में क्या, -1 पे 3 है, अच्छा सॉरी 1, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10, -2, -4, -6, -8, इस तरह से मैंने ये ग्राफ बना लिया। अब जब मैं वैल्यूज़ लूँगा, तो वैल्यूज़ अगर आप फोकस करें तो x की -1 y का 3 है, x का -1 y का 3 ये पॉइंट है, x का 0 y का 5 ये पॉइंट है, x का 1 y का 7 ये पॉइंट है, 2 पर 9 ये पॉइंट है। तो अगर मैं इनको ड्रॉ करूं, ये इस तरह से एक ग्राफ आ जाता है। अब आते हैं पैराबोला की तरफ। देखिए पैराबोला में क्या है, x का 0 है तो y का 1, x का 0 y का 1 ये पॉइंट है, 1 के ऊपर 3, ये 1 है तो y के ऊपर ये 3 ये पॉइंट है, -1 पे 3 ये पॉइंट है, 2 पे 9 ये पॉइंट है। तो अगर आप देखें इन दोनों ग्राफों ने इन दो पॉइंट्स पर कट किया, जो पॉइंट आप ऑलरेडी निकाल चुके थे, एंड दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्व ग्राफिकली का मतलब क्या है, किस पॉइंट के ऊपर दोनों ग्राफ मिलते हैं। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं, आई विल रिक्वेस्ट यू टू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। और इसी तरह आपको पूरी बुक की वीडियोस 2 से 3 चैप्टर बाकी है। वेरी सून इन अगस्त आई विल कंप्लीट द होल बुक। लेट्स स्टार्ट दी नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हम चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिएगा। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब 7 में क्या कहता है, कहता है कि इफ डिमांड हमारे पास ये है, सप्लाई ये है। याद रखिए 2 आवर एंड 30 मिनट्स की वीडियोस इंटरनेट पे मौजूद है इस एक्सरसाइज की, बट वी विल ट्राई कि हम उसको 1 घंटे एंड 10 to 15 मिनट्स में इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे इन दिस शॉर्ट टाइम और टू द पॉइंट। सो डिमांड हमारे पास ये है, सप्लाई ये है। कहता है ड्रॉ बोथ फंक्शन एट सेम स्केल एंड फाइंड एक्स वैल्यू व्हेन डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। बहुत आसान सवाल है, हमने उसने पहले बता दिया है कि डिमांड को सप्लाई के इक्वल कर दें। तो जी कर लेते हैं। तो जब करते हैं, ये आ गया 100
-5x, x -200। हमने ये चेक करना है ये दोनों ग्राफ कट कहाँ पे करते हैं, तो उधर ले जाते उसको उधर ले आते हैं। 100 + 200 और ये आ गया x + 5x, तो बेसिकली ये 300, ये आपका 6x। तो x की वैल्यू मेरे पास जो आ रही है 300/6, दैट इज़ 50। तो x की वैल्यू मेरे पास आएगी 50। अब ये मेरे पास क्या आपका 50 के ऊपर जब x की वैल्यू होगी तो ये दोनों ग्राफ आपस में कट करते हैं। अब हम करते क्या हैं, बेसिकली हमने वो इनका मीटिंग पॉइंट है, हम दोनों की वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, डिमांड का फार्मूला क्या था, 100 - 5x, तो ये मेरे पास x आ गया, ये मेरे पास आ गया y। हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ को ले लेते हैं, तो 50, 60, 40, 30, यहाँ पे ये वैल्यूज़ आपको पता चेंज हो रही है। अब जब मैं यहाँ पे 50 लगाऊंगा, मान लीजिए, तो मेरे पास आ जाएगा 100 - 5 × 50, 250, 250 - 100 का आ जाएगा -150। उसके बाद 100 - 5 × 60, तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा -200। अगर मैं 40 करूँगा, 100 - 5 × 40, तो ये आ जाएगा -100, यानी 60 पे -200 है एंड 40 पे -100 है। एंड अगर मैं 30 करूँगा तो ये -50 आ जाएगा। यानी इस तरीके से ये वाली वैल्यूज़ आपकी रिपीट हो रही है, नो प्रॉब्लम। अब इसी तरह सप्लाई की बात करते हैं अगर, तो वो क्या आपका x - 200। अब देखिए वही बात, क्योंकि 50 मुझे चाहिए है, तो मैं क्या करता हूँ कि 50 के लिहाज से वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। 50, 60, 40, 30, x और y। देखें, अगर मैं x की जगह पे 50 लगाता हूँ यहाँ पर, तो 50 - 200 कितना होगा, -150। अगर 60 लगाता हूँ, -140। अगर 40 लगाता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा आपका -160। 30 लगाता हूँ -170। तो ये वाली वैल्यूज मेरे पास चेंज हो रही है। देखिए, चूंकि सारी नेगेटिव में जा रही है, ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और दूसरी वैल्यूज मेरे पास जा रही है 150 की फॉर्म में। तो मैं कहता हूँ 50, 100, 150, -200, -250। अब देखिए, बड़े ध्यान से हम ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर x की वैल्यू जब 50 थी तो ये आ गया -150, 50, ये मेरे पास पॉइंट नंबर 1 आ गया इसका। 60 पे -200 है, 40 पे -100 है एंड 30 पे -50 है। तो अगर मैं इनका ग्राफ ड्रॉ करूं, मेरे पास एब्सोल्यूट एक इस तरह सा ग्राफ आ रहा है। अब मैंने जाना है सप्लाई पे। देखिए, सप्लाई को मैं करता हूं ब्लैक कलर से। 60 पे -40 है, 60 पे -140, ये 60 है, -140 यहां पर है। उसके बाद 50 पे -150 है, ये दोनों पॉइंट्स मीट कर रहे हैं। 50 पे -150 है, 40 पे -160 है नीचे, और उसके बाद 30 पे आपका -170 है और नीचे। तो ये जो पॉइंट है, यहाँ पर दोनों ग्राफ मिल रहे हैं और ये हम पहले भी निकाल चुके हैं। ये कौन सा पॉइंट था जहाँ पे उसकी वैल्यू 50 थी एंड -150 दूसरे की वैल्यू थी। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन। उसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लेट्स स्टार्ट दिस वन। कहता है द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन इज दिस वन, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ
50,000 इंटू 1.05 t। अब t इज हियर ईयर्स। कहता है इसका तो एक तो आप ग्राफ बनाएं और दूसरा आप ये बताइए कि 5 साल के बाद आबादी कितनी होगी। देखिए आबादी आपकी लीनियरली एक उसके लिहाज से बढ़ रही है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए पुट t यहाँ पे इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 50,000, किसी भी चीज़ की पावर 0 किसके बराबर होती है 1 के, तो ये आ जाएगा बेसिक 50,000, यानी स्टार्ट में उसकी आबादी कितनी थी 50,000। अगर मैं पुट, क्योंकि उसने 5वां पूछा t इज इक्वल टू 5, अगर मैं t इज इक्वल टू 5 लगाऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 50,000 इंटू 1.05 की पावर 5, तो ये आता है आपका 63,814, क्योंकि पर्सन आपके पॉइंट्स में नहीं होते, तो 63,814 उसकी आबादी है 5 साल के बाद। तो इस तरह से हमारे पास आबादी आती है। सो अगर हम स्टार्ट करते हैं ईयर्स के लिहाज से तो ये 0 ईयर्स, 1 2 3 4 5, इसी तरह यहाँ पर 25,000 50,000 75,000 लाइक दिस। देखिए 0 पे आपका 50 थी, पहले साल में 50 थी, 1 2 3, अब 5 की प्रोजेक्ट करनी है तो ये समवट 63 है। तो आपका ग्राफ इस तरह से एक लाइन जाएगी और ये जो आपका ग्राफ है बेसिकली 63,814 को शो कर रहा है। मज़ीद अगर आपने दरमियान में 1 2 3 और 4 की निकालनी है तो आप उसकी वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं। 1.05 यहाँ पे आप 1 लगा दीजिए, 1 के ऊपर कितनी आएगी, 2 के ऊपर कितनी आएगी, 3 के ऊपर कितनी, 4 के ऊपर कितनी। चूँकि उसने पूछा हमसे 5 का था इसलिए मैंने 5 को रिस्पॉन्ड किया है, लेकिन आप इस तरीके से किसी और की भी इन बिटवीन वैल्यू को निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद अब हमारे पास सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। कहता है ड्रॉ ग्रेडियंट ऑफ कर्व y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर बाय ड्राइंग टेंजेंट लाइन x इज इक्वल टू 2। अभी थोड़ा सा एक स्ट्रेंज क्वेश्चन है रूटीन से हट के कि हमने x की वैल्यू को 2 लेना है और वहाँ पर एक टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे आप देखिए y इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर। अब हम कहते हैं पुट x इज इक्वल टू 2, x की वैल्यू को 2 को हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा y इज इक्वल टू हाफ 2 स्क्वायर हाफ इंटू 4 दैट इज 2। तो पॉइंट आ जाएगा आपका 2 and 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली टेंजेंट क्या होता है। देखिए अगर आपकी एक कर्व है ना तो एक ऐसा पॉइंट जो कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पर एक्सटर्नली कट करता है दैट इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ये मेरे पास उसका टेंजेंट है। टेंजेंट के लिहाज से इसको देखते हैं, ये x इज इक्वल टू 2 है। अब चूंकि ये एक आपका पैराबोला टाइप फंक्शन है तो हमें इसकी स्लोप चाहिए। अब स्लोप के लिए तो हमें, स्लोप का मतलब क्या होता है, हमने 9 में पढ़ा था y ओवर x, लेकिन यहाँ पे स्लोप, अब स्लोप के लिए यहाँ पे जो हमारे पास चीज़ है वो होता है आपका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव इज इक्वल टू स्लोप ऑफ फंक्शन। अब डेरिवेटिव को आप डिटेल में सेकेंड ईयर में जाके पढ़ेंगे, लेकिन जो इसका बेसिक आइडिया है वो यहाँ पे हम पढ़ लेंगे। यानी y इज इक्वल टू हाफ और आपका क्या है एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे मल्टीप्लाई d ओवर डी एक्स बोथ साइड्स। अब ये आ जाएगा d ओवर डी एक्स, यहाँ पे आ जाएगा y एंड 1 ओवर 2 d ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर। कोई चीज़ अगर उसके साथ डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो बाहर आ जाती है। खैर ये इसके रूल्स हैं जो अभी आप सिर्फ एक ही क्वेश्चन है तो उसके माइंड में रखें। अगर कुछ चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो साइड पे आ जाएगी। अब डेरिवेटिव में क्या होता है, बेसिकली पावर आप डाउन कर देते हैं और पावर में एक कम कर देते हैं। यानी अगर आपका x की पावर 100 लिखा हुआ है तो इसका डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, 100 डाउन और 100 में से एक कम, लाइक दिस 100x 99। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 1 ओवर 2 2x, ये कट गया तो ये आ गया x। तो डेरिवेटिव भी मेरे पास आ गया x के बराबर। अगर x के बराबर है तो मैं कहता हूँ पुट x इज इक्वल टू 2। जब 2 पुट करेंगे तो मेरे पास जो उसकी स्लोप है जिसे हम m से शो करते हैं
dy बाई डी एक्स, ये भी आ जाएगी 2 के बराबर। अब हम इसकी स्लोप भी फाइंड कर चुके हैं, पॉइंट ऑलरेडी मेरे पास आ चुका है। स्टार्ट में क्या था 2 2। तो आपने इक्वेशन फाइंड करनी है। आप लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन इज, अब एक पॉइंट और एक स्लोप गिवन हो तो फर्स्ट ईयर 9 क्लास, आपने 9 क्लास के अंदर चैप्टर 8 में पढ़ा था y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस एक्स वन। ये क्या था आपका 1 पॉइंट स्लोप फार्मूला। y माइनस पॉइंट क्या आपका 2 2 एंड स्लोप क्या आपका 2 है, तो y माइनस 2 2 x माइनस 2। जब आप रीअरेंज करेंगे तो 2x माइनस 4, ये आ गया y माइनस 2, इसको उधर ले जाएं, y बराबर आ जाएगा 2x माइनस 4 प्लस 2 या 2x माइनस 2 के बराबर। तो ये आ जाएगी उस लाइन की इक्वेशन। जब आपके पास उस लाइन की इक्वेशन भी आ गई और पॉइंट भी आ गया, अब हमारे लिए इजी हो जाएगा कि हम अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो हम इसकी कुछ वैल्यूज़ को एज्यूम कर लेते हैं, 0 से लेके 4 तक वैल्यूज़ ले लेते हैं। तो मैं कहता हूँ मेरे पास जो लाइन आई है, लाइन इज y इज इक्वल टू 2x माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू हाफ, और साथ में क्या आपका x का स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को ले लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा y, सो 0 1 2 3। अगर मैं यहाँ पे 0 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा मेरे पास माइनस 2। अगर 1 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 0, 2 पुट करता हूँ ये आ जाएगा 2 एंड 3 पुट करता हूँ तो ये आ जाएगा 4। मेरे पास इस तरह की कोई वैल्यूज़ का स्ट्रक्चर आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ इस पैराबोला के लिहाज से, तो स्टार्ट करते हैं 0 से। अगर मैं 0 पुट करता हूँ यहाँ पे तो ये आ जाएगा 0, 1 पुट करता हूँ तो 1/2 ये आ जाएगा 0.5, 2 पुट करता हूँ 2 का स्क्वायर 4 और टाइम्स 1/2 तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह -1 पुट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 0.5 पॉजिटिव का। तो ये वाला वैल्यूज मेरे पास ओवरऑल इसकी आ रही हैं। ड्रॉ कर लेते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, उसके बाद 1 या बढ़ा लेते हैं तो 2 4 6 लाइक दिस। अब देखिए लाइन को देखते हैं, लाइन में क्या है मेरे पास, बल्कि पैराबोला ड्रॉ करते हैं। तो पैराबोला क्या, पहले 0 0, उसके बाद 1 के ऊपर 0.5 ये वाली, एंड 2 के ऊपर वैल्यू क्या है 2 है। तो इस तरह का आपका एक ग्राफ ऊपर की तरफ आ रहा है। अब मुझे ड्रॉ करना है पॉइंट लाइन। लाइन क्या है, 2 के ऊपर पॉइंट है 2, 3 के ऊपर पॉइंट है 4 यहाँ पे, एंड 1 के ऊपर पॉइंट है 0, 0 पे -2 लाइक दिस। तो अगर आप देखें ये वाला एक पॉइंट आ रहा जिसके ऊपर ये इसको कट कर रहा है, दैट इज 2 2। सो ये मेरे पास क्या है, इसका ग्राफ है जो कि एक्सटर्नली एक पॉइंट पर टच कर रहा है, एंड दैट्स द सॉल्यूशन ऑफ दिस। उसके बाद मेरे पास बचता है एक लास्ट क्वेश्चन, कहता है अ लॉजिस्टिक कंपनी चार्जेस अ बेस फी। देखिए कोई भी आपने पार्सल भेजना है तो जो उसकी बेस फी है ना वो आपकी $50 है, ये उसने चार्ज करना ही करना है, एंड एडिशनल $0.5 फॉर एवरी यू कैन से पर माइल। ठीक है, यानी बेस फी जिसे आपने बी अगर कह ले तो ये $50 है, एंड उसके बाद रेट पर माइल, रेट पर माइल की अगर बात की जाए आर, दैट इज बेसिकली $0.5 per mile, and number of miles traveled were 250 miles. अब कहते हैं व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। देखिए सवाल क्या है, एक लॉजिस्टिक कंपनी $50 चार्ज करती है, फिक्स है, और हर 1 किलोमीटर या माइल का $0.5 लेती है। अब अगर उसने 250 माइल का सफ़र किया है तो कितनी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। तो हम एक फार्मूला डिज़ाइन कर लेते हैं, टोटल कॉस्ट। देखिए बेस फी उसने लेनी ही लेनी है, एंड
उसके बाद आपका रेट पर माइल टाइम्स टोटल माइल्स। तो अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो ये आ जाएगा 50 प्लस 0.5 टाइम्स टोटल माइल कितने 250। तो जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 50 प्लस 125 टोटल आ गया $175। सो दैट्स द टोटल प्राइस। इस तरह से हमने ये चैप्टर कर दिया फिनिश। जो आपके कॉन्सेप्ट के पेपर है वो लास्ट में मैं आप अटैच कर दूंगा। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 6, 5 हाफ एंड 4 ऑलमोस्ट आपके अपलोड हो चुके हैं। ओनली 3 to 4 एक्सरसाइजेज आर पेंडिंग ऑफ 4 and 5 आई विल अपलोड इन दिस वीक। एंड इस तरह से हमारी बुक का टोटल जो काउंट है वो 6 चैप्टर्स तक पहुंच जाएगा। इफ यू फील एनी डिफिकल्टी डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। And if you are still here, please don't forget to subscribe my channel. See you with new video very soon. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.